नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आशीष सिंह में। मैं आशीष सिंह। आज मैं डॉकर के बारे में दूसरा वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डॉकर में बेसिक कमांड्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं देखूं कि डॉकर CLI क्या होता है, वो हम समझेंगे। दूसरा चीज़ समझेंगे कि पहला कंटेनर अपना कैसे रन कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद डॉकर इमेज को पुल कैसे कर सकते हैं फ्रॉम डॉकर हब। उसके बाद हम बेसिक कमांड्स देखेंगे कि कैसे हम डॉकर का रन कमांड, PS कमांड, स्टॉप और RM यूज कर सकते हैं। और एक हम nginx का बेसिक सर्वर बना के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे और हम देखते हैं डॉकर का CLI होता क्या है। तो डॉकर का CLI मतलब ऐसे कि एक टर्मिनल है और एक डॉकर इंजन है। जैसे ये डॉकर इंजन है, हमने स्टार्ट कर लिया, ओके। और ये टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल हमारा क्लाइंट हो गया और डॉकर इंजन जो है वो हमारा सर्वर हो गया या डॉकर इंजन हो गया। तो हम जो भी रिक्वेस्ट इस टर्मिनल से भेजेंगे यूजिंग डॉकर कमांड, वो इस इंजन पे जाएगा और इंजन से रिस्पॉन्स आएगा। तो इस टर्मिनल को हम डॉकर CLI बोलते हैं, ओके। तो अगर हम आप लोगों के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है। तो अगर आपने डॉकर इंस्टॉल कर रखा होगा पिछला वीडियो देख के, तो डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आपने डॉकर इंजन ऑन कर लिया, तो आप उसमें जाके फर्स्ट थिंग डॉकर कमांड्स के साथ चेक कर सकते हैं, DOCKR डॉकर डॉकर, उसके बाद वर्जन, ओके। आपने देखा आपका आ गया, मेरे में वर्जन है 27.2.0, ओके। डॉकर डेस्कटॉप सर्वर रनिंग है, सब कुछ है। अगर डॉकर के बारे में इन्फो चाहिए ज़्यादा, तो हमें ये डॉकर इन्फो दे दिया कि कौन सी प्रॉक्सी यूज हो रही है, कौन सा कर्नल है, सब कुछ, रनसी का कौन सा वर्जन है, सारी चीज़ें इन्फो मिल गई हमें। और अगर हमें डॉकर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो हम डॉकर हेल्प कमांड यूज कर सकते हैं, हमें सारी डॉकर से रिलेटेड हेल्प मिल जाएंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे आए तो हमारे सारे कमांड्स के आगे कि डॉकर रन कमांड क्या करता है, EXE कमांड क्या करता है, PS क्या करता है, ये सारी कमांड्स हम डिस्कस करेंगे। पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी डॉकर हेल्प कमांड से कि कौन सा कमांड क्या करता है। बहुत सारे कमांड्स हैं, हम धीरे धीरे सब समझेंगे, ओके। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर सिंपल, अगर आपको केवल वर्जन जानना है तो हाइफन हाइफन वर्जन, और ये हमें डॉकर का वर्जन दे देगा कि डॉकर का वर्जन हमारे पास इंस्टॉल है 27.2.0, बिल्ड ये है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें अपना पहला डॉकर कंटेनर रन करना है। तो हम बेसिक हेलो वर्ल्ड का कंटेनर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड पहले से ही एक बना हुआ बेसिक कंटेनर है डॉकर हब पे। तो अगर हम इसको सीधा पेस्ट कर दें, तो क्या करें, डॉकर कमांड डॉकर को इंटरेक्ट करेगा उसके इंजन से, रन कमांड बताएगा कि हमें रन करना है, और हेलो वर्ल्ड उस कंटेनर के इमेज का नाम है, ओके। तो हम इसको एंटर मारे, अब देखते हैं, ओके। हमने परमिशन दे दिया। ये आपने देखा लिखा है अनेबल टू फाइंड द इमेज हेलो वर्ल्ड कोलन लेटेस्ट लोकली। तो इसे लोकली जब नहीं मिला तो इसने क्या किया, अब उसको सर्वर से पुल कर रहा है, लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी हेलो वर्ल्ड, और उसने ये इमेज पुल कंप्लीट किया। उसके बाद उसको रन किया और स्टेटस डाउनलोडेड नेवर इमेज फ्रॉम द हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट, और नीचे जो भी उसमें था हेलो वर्ल्ड फ्रॉम द डॉकर दिस इज इमेज, ये अपना एग्जीक्यूट कर दिया, ओके। और बोला कि अगर आपको उसको इंटरेक्टिव मोड में रन करना है तो ये कमांड करिए ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे आके देखें तो हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था, अभी हमारे पास हेलो वर्ल्ड का इमेज आ गया और इसका एक कंटेनर रन हुआ, और उसका नाम इसने बाय डिफ़ॉल्ट ये दिया। देख रहे हैं, ये रन हुआ, हेलो वर्ल्ड सब कुछ हुआ, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे भी है, ओके। तो ये हम अपना बेसिक रन करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इमेज को डिलीट कर दिया मैंने, और मैंने कंटेनर को भी डिलीट कर दिया,
तो फिर से सेम चीज़ होगी। ओके, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, क्या हुआ, इमेज रन हो गया और यहाँ पे अपना डॉकर इमेज है। ओके, सेकेंड टाइम हमने रन किया तो थोड़ा फास्ट हुआ क्योंकि हमारे पास इमेज था और हमें पुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके ओके, दूसरी चीज़ एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया। अब आते हैं, अगर हमें कोई नया डॉकर इमेज को पुल करना होगा तो हम पुल करने से पहले सर्च करेंगे कि वो इमेज अवेलेबल भी है कि नहीं ऑनलाइन। तो चलिए हम nginx सर्वर, आपको पता होगा रिवर्स प्रॉक्सी के लिए यूज होता है, nginx सर्वर को पहले सर्च करते हैं। तो मैंने क्लियर किया और यहाँ मैंने कमांड डाला डॉकर सर्च nginx, डॉकर कमांड डॉकर CLI डॉकर इंजन से करेगा कनेक्ट, सर्च कमांड को रन करेगा और nginx को सर्च करेगा। nginx इमेज का नाम है। आपको देख रिजल्ट आ गया कि इतने सारे nginx के नाम से हमारे पास इमेजेस पड़े हैं, nginx, nginx/nginx ingress, ये सारी चीज़ें। तो हमें केवल nginx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डॉकर पुल कमांड करेंगे उसको इमेज को अपने लोकल सिस्टम में लाने के लिए। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास अभी कोई भी nginx का इमेज नहीं है। हम जब पुल करेंगे तो हमारे पास nginx का भी इमेज आ जाएगा। अगर मैं साइड बाय साइड करूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ओके, अभी मैं इसको रन करूँगा तो यूजिंग डिफ़ॉल्ट टैग लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी nginx, और अब पुल कर रहा है, पुल कंप्लीटेड। नॉर्मली डॉकर इमेजेस कई सारे लेयर्स में होते हैं, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब डॉकर फाइल पढ़ेंगे। तो लेयर बाय लेयर ये पुल कर रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है। एक बार डाउनलोड होने के बाद हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए हुए। तो अगर देखा जाए तो डॉकर इमेज काफ़ी बड़ा है, 40 MB का सेकंड लेयर है। तो जब तक ये पुल होता है तब तक हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये पुल होगा, हमारे लोकल सिस्टम में आ जाएगा, इसके बाद हम इस इमेज को यूज कर सकते हैं। जब पुल हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिक कमांड्स देखते हैं। तो हमारे पास इमेज है, अब इमेज को हम रन करना चाहते हैं। तो रन करने के लिए कमांड होता है डॉकर रन -d इज डिटैच मोड, मतलब कि आप नहीं चाहते कि टर्मिनल पे स्पेस ले बैकग्राउंड में रन हो, तो हम -d लगाते हैं। -p हम पोर्ट मैपिंग के लिए लगाते हैं कि इंटरनल डॉकर इमेज के अंदर जो सर्विस रन हो रही है वो, और आउटसाइड सर्विस को पोर्ट को लिंक करने के लिए करते हैं कि इंटरनल सर्विस 80 को बाहर 80 सर्वर से पोर्ट किया जाए, लोकल सिस्टम के 80 पोर्ट से लिंक किया जाए। और nginx हमारे इमेज का नाम है। तो अगर हम देखते हैं, अगर हमारा ये पुल हो गया, या हमारा ये पुल हो गया अगर देखा जाए तो, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो nginx का इमेज आ गया है, पर हमारे पास कोई कंटेनर नहीं रन है अभी nginx का। ओके, ये दोनों हेलो वर्ल्ड के कंटेनर से अगर देखा जाए तो। ओके, अब हम इसको रन करते हैं इस कमांड के थ्रू। कमांड आपको समझ में आ गया होगा, डॉकर कम्युनिकेट करने के लिए इंजन से, रन कमांड है, -d डिटैच मोड में रन करने के लिए, -p के बाद जो पोर्ट है वो पोर्ट मैपिंग के लिए, इंटरनल पोर्ट और लोकल पोर्ट को मैप करने के लिए, और उसके बाद इमेज का नाम। तो हम इसको एंटर करते हैं तो हमारा रन हो गया, और ये जो आया हमारा कंटेनर आईडी आया। तो यहाँ पे देखें तो हमारा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये हमारा कंटेनर आईडी आया, यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा आईडी नहीं है, थोड़ा सा। ओके, अगर हम इसको लोकल होस्ट 80 खोलें, वेलकम टू nginx, तो हमारा डॉकर रन हो रहा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगर हमें
डॉकर रन हो रहा है, ये तो हमने यूआई पे देख लिया, डॉकर डेस्कटॉप पे देख लिया कि हमारा इमेज है, यहाँ पे कंटेनर रन हो रहा है। पर अगर हमें CLI पे देखना है तो हम उसके लिए कमांड होता है डॉकर PS। और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेटस दिखा रहा है रनिंग लाइक ए कंटेनर आईडी। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिख समझ में आएगा। कंटेनर आईडी ये रहा, इमेज का नाम nginx, कमांड हमारा जो आखिरी में उस पर डॉकर एंट्री पॉइंट होता है वो है क्रिएटेड, 52 सेकेंड पहले क्रिएट हुआ है, अप है ये स्टेटस, और पोर्ट दिखा इंटरनल पोर्ट और एक्सटर्नल पोर्ट मैपिंग दिखा रहा है। और अगर हम नाम नहीं देते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक रैंडम नाम आ गया डॉकर के थ्रू। ओके, हमने देख लिया डॉकर PS। अगर हमें अब इसे स्टॉप करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डॉकर स्टॉप और कंटेनर आईडी, डॉकर स्टॉप, और इसका कंटेनर आईडी क्या है, ये है। इसे हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। इसके जगह पे हम इसका नाम भी दे सकते हैं, दोनों के थ्रू स्टॉप हो सकता है, डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी और नेम। तो अभी हम कंटेनर आईडी से करते हैं। ओके, अगर फिर से हम डॉकर PS करें तो हमारा चला गया। ओके, पर अगर हम यहाँ पे डॉकर PS-A करें, डॉकर PS हमें रनिंग कंटेनर्स दिखाता है, पर डॉकर PS-A हमारे स्टॉप्ड कंटेनर भी दिखाता है। ओके, तो अगर हम इसको स्टॉप कंटेनर को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होगा, डॉकर RM और उसके बाद कंटेनर आईडी। तो ये हम कंटेनर आईडी लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो अभी हम डॉकर PS-A भी करेंगे तो स्टॉप कंटेनर में भी nginx नहीं दिखेगा। ओके, सेम अगर हम चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको मैं नाम के थ्रू डिलीट करता हूँ, तो हम ये दिखाते हैं कि नाम से भी ये डिलीट हो सकता है। हो गया। अगर हम -A करें तो ये इमेज भी चला गया, कंटेनर चला गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, हम बेसिक nginx सर्वर रन करते हैं, उसको हम अपने तरफ से नाम देते हैं। तो हमने क्या किया, डॉकर RM। अब पहले इस कमांड को समझ लेते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डॉकर इंजन से कम्युनिकेट करने के लिए, रन कमांड इमेज को रन करने के लिए, -D डिटैच मोड में, मतलब कि ये बैकग्राउंड में रन होगा। हाइफन नेम देने के बाद हमने वेब सर्वर दिया है, जो पहले रैंडम नाम असाइन होता था, अभी वो वेब सर्वर के नाम ही असाइन होगा जो हमने दिया है। -P पोर्ट दिया, 8080 हमारा लोकल पोर्ट होगा जो हमारे लोकल सिस्टम का होगा, और इंटरनल पोर्ट nginx का 80 से लिंक करेगा, और इमेज का नाम है nginx। ओके, हम इसको रन करते हैं तो अगर देखा जाए तो हमारे पास एक कंटेनर आईडी आ गई। ओके, अगर हम यहाँ पे जाएं, लोकल होस्ट कोलन 8080 करते हैं तो हमारा वो सेम सर्वर रन हो गया। अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है तो हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। ओके, हमारा सर्वर रन हो गया। अब डॉकर PS करके देखते हैं। अगर अब ध्यान से देखें तो कंटेनर आईडी nginx सारा कुछ सेम है, पोर्ट 8080 हो गया ना, बदल गया हमने, और हमने इस बार नाम खुद से दिया था तो वेब सर्वर नाम हो गया। तो हम नाम प्रीडिफाइंड खुद से भी कर सकते हैं। अब हमें अगर स्टॉप करना है तो हम सीधा नेम के थ्रू भी स्टॉप कर सकते हैं। डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी के थ्रू भी हो सकता है और नेम के थ्रू भी हो सकता है। तो हमने डिलीट किया, स्लो रन हो रहा है। ओके, अभी डिलीट हो गया। ओके, अगर हम अभी डॉकर PS करेंगे नहीं होगा, पर डॉकर PS-A करेंगे तो हमें क्लोज कंटेनर भी दिखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें क्लोज कंटेनर। अभी हमें अगर डिलीट करना है डॉकर RM, अगर क्लोज कंटेनर को भी डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, डॉकर RM वेब सर्वर, और अगर हम फिर से चेक करें तो हमारे पास वो कंटेनर चला गया। ओके, इसके बाद एक कमांड और है। तो हमने अभी तक कौन कौन से कमांड देख लिए, हमने रन देख लिया, PS देख लिया, स्टॉप देख लिया, RM देख लिया। दो कमांड और हम देख लेते हैं कि अगर हमें डॉकर इमेजेस, जो हमारे पास यहाँ कंटेनर थे तो यहाँ पे दिख रहे थे, इमेजेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर हमें इमेजेस को CLI चेक करना है तो हमारे पास क्या होगा, डॉकर इमेजेस। तो हमें दिखा रहा है कि रिपोजिटरी nginx, टैग लेटेस्ट, इमेज आईडी है, क्रिएटेड और साइज।
और अगर हमें डॉकर इमेजेस को डिलीट करना है, डॉकर आरएम कंटेनर डिलीट करने के लिए RMI, RM मतलब रिमूव, RMI मतलब रिमूव इमेज, और उसके बाद हमें इसका इमेज आईडी देना होगा। ओके, अगर यहाँ पे देखें तो हम नाम भी दे सकते हैं, इमेज आईडी भी दे सकते हैं। काम करते हैं, हम नाम ही दे देते हैं NGINX। ओके, तो अभी आया अनटैगिंग ये हुआ, और उसके बाद सारे जितने भी लेयर बाय लेयर डाउनलोड हुआ था सारे डिलीट हो गए। और हम फिर से चेक करें तो हमारे पास वो इमेज नहीं है। तो सारी चीज़ें हुई, हमने आज सारा कुछ समझा, ये सारे कमांड समझे, CLI समझा, हमने बेसिक कंटेनर रन करके देखा, इमेज पुल करके देखा डॉकर हब से, बेसिक कमांड रन, PS, स्टॉप, RM देखा, डॉकर इमेजेस भी देखा, और डॉकर इमेजेस को कैसे डिलीट करते हैं, लाइक डॉकर RMI देखा। तो सारी चीज़ें देखी। ये सारी चीज़ों को मैंने एक डॉक्यूमेंट करके एक गिटहब का लिंक बनाया है, ये मैं लिंक कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।